अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ीशान ख़ान और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे एक और नई वीडियो और एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। और ये जो अपडेट है ये है प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से। और जिस तरीके से मैंने अभी कल वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने डिस्कस किया था कि सैलरी पर्सन का जो टैक्स है वो कितना हो गया है और उसको मैंने एक्सप्लेन किया था, इसी तरीके से आज मैं आपके सामने जो प्रॉपर्टी टैक्स है, स्पेशली जब हम सेल परचेज़ करते हैं तो फिर उस वक्त का जो टैक्स है और वो चेंज हुआ है बजट 2024-2025 में, उस हवाले से कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो वीडियो जो है वो ज़रूर आप एंड तक देखिएगा। इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इनकम टैक्स का सेक्शन है 236, और ये सेक्शन रिलेट करता है एडवांस टैक्स ऑन परचेज़ ऑफ प्रॉपर्टी, यानी जब आप प्रॉपर्टी को परचेज़ करते हैं तो ये सेक्शन उससे रेलिवेंट है कि जब परचेज़ करते हुए आपने कितना टैक्स देना है। जो फाइनेंशियल ईयर 2024 था, यानी जो अभी ख़त्म होने वाला है 30 जून को, उसका फाइलर का रेट था 3%, यानी जब आप परचेज़ करेंगे तो जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसका 3% आपने टैक्स देना है। और नॉन फाइलर का 10.5% टैक्स था, तो तकरीबन 7.5% का इस पर फ़र्क था। और अब जो चेंज आया है 2025 में, यानी जो बजट अब आया है 2024-2025 में, इसमें उन्होंने कैटेगरीज़ बना दी हैं। पहले फ्लैट रेट था 3%, अब कैटेगरीज़ ये बना दी है कि जिसने 5 करोड़ की प्रॉपर्टी लेनी है वो फाइनल 3% टैक्स देगा। जो 5 मिलियन से लेकर यानी 50 मिलियन से लेकर यानी 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के दरमियान की प्रॉपर्टी परचेज़ करेगा, उसके ऊपर टैक्स 3.5% पड़ेगा फाइलर के हवाले से। और जो प्रॉपर्टी 10 करोड़ तक जाएगी, उससे ऊपर जाएगी, उसके ऊपर 4% जो है वो टैक्स पे करेगा। यानी अगर आप 50 5 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसके ऊपर 3% टैक्स का आपने पे करना है, यानी 1 करोड़ के ऊपर 3 लाख रुपए। ठीक है जी। और इसी तरीके से जब आप अबव जाएंगे 5 करोड़ से लेकर और 10 करोड़ के दरमियान में, तो इसका मतलब ये होगा कि 1 करोड़ से ऊपर वाली जो वैल्यू होगी, यानी जो 5 करोड़ से ऊपर वाला जो 1 करोड़ रुपए होगा, उसके ऊपर आपने 3.5% के हिसाब से टैक्स देना है। तो ये इस तरीके से जो है टैक्स स्लैब्स उन्होंने बना दी हैं। पहले ये एक ही टैक्स होता था, सिर्फ 3% फ्लैट रेट था 2024 में, लेकिन अब उन्होंने फाइलर के लिए 2025 के अंदर ये उन्होंने 3 स्लैब्स बना दी हैं। और नॉन फाइलर का अगर आप रेट देखें तो वो 12% हो गया जनाब। 5 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए 12% टैक्स है, 10 करोड़ रुपये तक की प्रॉपर्टी के लिए 16% टैक्स है, और 10 करोड़ से ऊपर वाली प्रॉपर्टी के लिए 20% टैक्स है। तो बहुत बड़ा टैक्स की एक अमाउंट जो है वो आ गई है। ये है जी परचेज़ करते वक्त, यानी जब आप परचेज़ करेंगे प्रॉपर्टी तब आपने ये सारे टैक्स पे करने हैं। अब अगर मैं बात करूँ सेक्शन 236C का, जो कि रिलेट करता है जनाब एडवांस टैक्स ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, तो 2024 के अंदर जो टैक्स रेट थे वो 3% और 6% था। यानी फाइलर 3% जो है वो टैक्स पे करता था, और ये फ्लैट रेट होता था, इसमें कोई कैटेगरीज़ नहीं थी। चाहे आप 10 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल करें, चाहे आप 50 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल करें, या चाहे आप 5 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल करें, फ्लैट रेट था 3%। और नॉन फाइलर का 6% था। इसके अंदर भी उन्होंने चेंज कर दिया है फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर। और इस हवाले से जी इसमें भी 3 कैटेगरीज़ उन्होंने बना दी हैं। 5 करोड़ रुपए तक की जो प्रॉपर्टी होगी उसके ऊपर 3% जो है वो टैक्स रहेगा फाइलर के हवाले से। और जो 5 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ तक की प्रॉपर्टी होगी उसके बाद 3.5 है, और जो 10 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी है उसके ऊपर 4% है। तो अगर आप ये देखें तो जो 236C और 236K है, दोनों के फाइलर के रेट सेम है। ठीक है। और अब हम आ जाते हैं जी नॉन फाइलर की तरफ। तो नॉन फाइलर का 6% टैक्स होता था फाइनेंशियल ईयर 2024 में, लेकिन अब जो इन्होंने डिफरेंस वो लेकर आए हैं वो ये लेकर आए हैं कि 6% है सेल करते वक्त, अगर वो प्रॉपर्टी 5 करोड़ रुपए तक की आप सेल कर रहे हैं। और 5 से 10 के दरमियान में 7% है, और 10 करोड़ से ऊपर वाली जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर 8% टैक्स है। तो परचेज़ करते हुए देखें काफ़ी फ़र्क है। परचेज़ करते हुए की जो वैल्यू के ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो 12%, 16%, और वो बन रहा है जी 20%। और जो सेल करते वक्त यानी 236C है वो 6, 7 और 8% है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है, और वो ये चीज़ होती है कि जो टैक्स आप इसमें पे करते हैं वो एडजस्टेबल होता है। यानी जब आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो इस पेड टैक्स को, जो एडवांस टैक्स आपने पे किया होगा, इसको आप एडजस्ट कर लेंगे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। तो फाइलर होने का बेनिफिट ही है, इसमें नुकसान नहीं है। एक तो बेनिफिट आपका ये होगा कि टैक्स के रेट आप देखें काफ़ी फ़र्क आ रहा है उसके दरमियान में फाइलर और नॉन फाइलर का। ठीक है जी, आपके सामने है। दूसरा फ़ायदा ये है कि ये जो टैक्स आप पे करेंगे ये भी एडजस्टेबल होता है। ठीक है। ये आप अपनी रिटर्न के अंदर कोई पेड टैक्स लायबिलिटी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं।
तो ये थी जी सेल और परचेज़ करते वक्त जो प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स था। दूसरा जो एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है वो ये है कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स होता है हमारा कि जब आप प्रॉपर्टी सेल आउट करते हैं तो उसके जो प्रॉफिट होता है आप प्रॉफिट के ऊपर टैक्स पे करते हैं, ठीक है। तो उसको कैपिटल गेन कहते हैं, उसके ऊपर जो आप टैक्स पे करेंगे वो कैपिटल गेन टैक्स होगा। और ये जो अब आ रहा है ये अप्लाई होगा जी प्रॉपर्टीज एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ जुलाई, यानी जो आप फर्स्ट डे ऑफ जुलाई के बाद प्रॉपर्टी जो आप परचेज़ करेंगे या उसके बाद प्रॉपर्टी आप परचेज़ करेंगे, ये उसके ऊपर है। अब आपने कैपिटल गेन के ऊपर इन्होंने सिंपल एक फ्लैट रेट दे दिया 15%, यानी जो भी आपका प्रॉफिट अर्न होगा उसके ऊपर 15% आपने टैक्स पे करना है। पहले ये होता था कि पहले उसके अंदर जो है ना मुख्तलिफ होल्डिंग पीरियड होता था कि अगर किसी के पास 1 साल पुरानी प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर प्रॉफिट का जितना भी प्रॉफिट है उस सारे के सारा टैक्सेबल होगा। जिसके ऊपर 2 साल तक की प्रॉपर्टी है उसके अंदर 75% प्रॉफिट टैक्सेबल होगा। तो इस तरीके से उन्होंने होल्डिंग पीरियड बनाए हुए थे, लेकिन अब इस बजट के अंदर इन्होंने अबॉलिश होल्डिंग पीरियड रिडक्शंस, यानी वो जो होल्डिंग पीरियड का था जी रिस्ट्रिक्शंस, वो भी ख़त्म कर दी हैं। तो अब चाहे आपकी 10 साल की पुरानी प्रॉपर्टी हो या 5 साल पुरानी प्रॉपर्टी हो, आपने उसके ऊपर कैपिटल गेन पे करना है। और ये अंडर सेक्शन 37(1)(a) है, ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स। इस सेक्शन इसलिए मैंने लिखे हुए हैं कि अगर आप कोई अपडेट मज़ीद अपनी तरफ से रिसर्च करना चाहें तो आप ज़रूर कर सकते हैं। तो ये भी प्रपोज बजट है जी, इसके अंदर आपने इस हवाले से आपने भी डिटेल्स जो हैं वो आप मालूम कर सकते हैं। और प्रपोज बजट के हवाले से मैं अभी मज़ीद वीडियोज़ जो है वो बनानी है, स्पीचेस के ऊपर और समरी बनानी है मैंने बजट की, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है जी। और उसके अलावा एक और चीज़ ये है कि ये भी इम्प्लीमेंट होगा 1 जुलाई से, तो अभी इसकी हमने वेट करना है कि ये अप्रूवल कब होती है। इसके अलावा जी जो हमारा अंडर सेक्शन 7E वाला जो मामला चला था पिछले साल, काफ़ी इसमें बहस मुबाहिसा हुआ था कि 7E का जो हमारा सर्टिफिकेट है वो आपने लेना है प्रॉपर्टी को सेल करते हुए सारा कुछ, और फिर 75A है। तो इसके ऊपर जो है जो भी आप 30 डे ऑफ जून उसके बाद लेंगे उसके ऊपर उसके अंदर कोई चेंज नहीं है, सिर्फ उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो प्रॉपर्टी आप 30 जून 2024 के बाद परचेज़ करेंगे। तो ये सारी अपडेट थी रियल एस्टेट के हवाले से, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट का बहुत ज़्यादा काम होता है, प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा काम होता है, सेल परचेज़ का। तो ये वीडियो बनाना भी बहुत ज़रूरी थी। तो ये एक समरी थी जो मैं चाह रहा था अपने मैं क्लाइंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने सब्सक्राइबर के साथ शेयर करूं। तो आप इसके हवाले से जो है वो एक कंप्लीट एक समराइज़ फॉर्म देख सकते हैं, फ़ाइल एंड नॉन फ़ाइल का रेट कि आप सेल परचेज़ करेंगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट जो हैं वो होंगे। तो ये थी जी आज की वीडियो, और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट थी जो बजट स्पीच हुई कल 2024-2025 की फेडरल के हवाले से। और अब हमने इसका वेट करना है अप्रूवल का, और जैसे ही अप्रूवल होगी तो फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2024 से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो जितने भी टैक्सेस हैं जो अभी मैंने आपके साथ शेयर किए डिस्कस किए सारे इम्प्लीमेंट हो जाएंगे जनाब फर्स्ट डे ऑफ जुलाई से। तो लास्ट वीडियो जो मेरी सैलरी पर्सनस के हवाले से थी, ये वाली जो वीडियो है ये मेरी प्रॉपर्टी सेक्टर के हवाले से, रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से है। मज़ीद मैंने बिज़नेस के सेक्टर के हवाले से भी वीडियोस बनानी है अभी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट कीजिए। उसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने आ रहा है। किसी किस्म की फाइनेंशियल सर्विस आपको रिक्वायर्ड हो अपनी टैक्स रिटर्न्स के हवाले से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।